हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में क्या होता है, आपके पास डायरेक्शन वाइज भी फेस हो सकते हैं। अगर सर्कल है तो सेंटर में फेस भी हो सकता है, बाहर की साइड भी हो सकता है। आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन सर्कल बेस पर भी हो सकता है, स्क्वायर बेस पर भी हो सकता है, रेक्टेंगल बेस पर भी हो सकता है और सिंपल लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, सब कुछ आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर पर्सन्स की सिटिंग करेंगे और उस सिटिंग में फिर आप क्या करेंगे, सारी कंडीशंस इस टाइप से सिटिंग करेंगे कि सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएं। जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि किसी को लेफ्ट या राइट कैसे भी सिटिंग करना है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी सिटिंग इस टाइप से करेंगे कि वो अच्छे से आपके पास सारी कंडीशन भी अप्लाई हो जाए और आपके पास पूरा कंप्लीट अच्छे से डायग्राम बन जाए और आंसर बिल्कुल ठीक निकल जाए। दूसरी चीज़ क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट में ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपका डायग्राम सही हो जाए। नॉर्मल क्वेश्चन में हो जाता है, फर्स्ट टाइम में ही डायग्राम हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें 2 बार भी डायग्राम बनाना पड़ सकता है, यानी कि बार बार किसी कैंडिडेट को हम बार बार हटाकर दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए इसी टाइप से अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सम फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रेंड्स हैं, AMDPRTB एंड H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। वो सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये देखेंगे क्वेश्चन में जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होती। लाइन में तो चाहे कितने ही कैंडिडेट हो, 6 हो या 7 हो या 8 हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितने ही हो। लेकिन सर्कल में मैटर करता है कि हम सीटिंग कैसे करेंगे। अगर आपके पास सर्कल में 8 कैंडिडेट हैं, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 8 कैंडिडेट हैं, तो 8 कैंडिडेट को हम कैसे सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर देते हैं और वो ऐसे ऐसे करके बैठा देते हैं, ऐसे ऐसे करके सेटिंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। गलत मतलब कि हम जब अगर आगे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा कि बताइए अपोजिट कौन कौन बैठे हैं, किसके सामने कौन है, किसके मिडिल में कौन है, तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। तो हम कोशिश करेंगे सर्कल वाले क्वेश्चन में हमेशा कि देखेंगे कितने कैंडिडेट्स हैं। अब इसी क्वेश्चन को लगा लीजिए, इसमें 8 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडिडेट्स हैं। हमें पता है 2 के पेयर्स में अपोजिट बिठा दीजिए आप इनको। जब आपकी सीट आप इनकी सीटिंग 2 के पेयर्स में और कर देंगे, जैसे कि ऊपर वाले के अपोजिट जस्ट नीचे वाला कैंडिडेट बैठेगा, इस साइड वाले के जस्ट इस साइड वाला बैठेगा, यहाँ पर जस्ट ये वाला बैठेगा और यहाँ पर इसकी सेटिंग हो गई। क्लियर। एरो मैंने अंदर क्यों लगाया, क्योंकि सभी का फेस अंदर की साइड यानी कि सेंटर की तरफ है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि सभी का फेस अंदर की साइड है या बाहर की साइड, या कुछ का फेस अंदर की साइड है या कुछ का बाहर की साइड, सब कुछ आपके पास क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा। बात सिटिंग अरेंजमेंट में होती है आपकी कॉमन सेंस की। आप कितना क्वेश्चन को गैस कर पाते हैं, कितना आप क्वेश्चन को कैच कर पाते हैं और कैसे आप उसको यहाँ पर अपने डायग्राम में एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 8% को ऐसे बैठाया। अदरवाइज तो कई बच्चे होते हैं मिस्टेक क्या करते हैं, एक ही साइड सेमी सर्कल में 8 के 8 की पोजीशन कर देते हैं, वहां पर गलत होता है। ठीक है, तो अगर 7 हो, आप कहोगे कि 7 होंगे तो हम कैसे करेंगे, तो 7 में क्या करना है, कोई बात नहीं है, 6 को तो हम बिल्कुल अच्छे से बिठा सकते हैं ना, एक 7th बचा है उसको हम कहीं भी एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्लीट फिगर में आपके पर्सन हैं तो उनको आप ऐसे सिटिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि हम कैसे डायग्राम बनाएंगे। स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, परमानेंट जो पॉइंट्स होते हैं कि अगर किसी का नेबर नहीं बनाना, जैसे यहाँ पर या किसी को मान लो लाइन वाला क्वेश्चन है, किसी को राइट एक्सट्रीम पर ही रखना है या लेफ्ट एक्सट्रीम पर ही रखना है, तो वहां पर उस केस में आप क्या करेंगे, पहले परमानेंट पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, उसके बाद फिर आप बाकी क्वेश्चन करेंगे। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी हम फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। बताने से क्लियर नहीं होता, करवाने से होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर है आपके पास स्टार्ट होता है, सम फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। हो गया, 8 कैंडिडेट्स थे, सभी का फेस हमने सेंटर में किया। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में M जो है वो थर्ड प्लेस पर बैठा है। अब आप A को कहीं भी
सिट कर सकते हैं। कहीं कहीं भी आप ए को बिठा सकते हैं, कहीं भी आप एम को बिठा सकते हैं। कंडीशन क्या फॉलो करनी है कि एम को जो है थर्ड प्लेस पर बैठाएंगे ए के लेफ्ट साइड। समझ रहे हो? कहीं पर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों का माइंड अलग अलग चलेगा कि कोई ए को यहाँ बिठाएगा, कोई यहाँ बिठाएगा। कहीं भी कीजिए, वो तो हमें आगे उनको बार बार इरेज करके बार बार ठीक कब करना पड़ेगा, जब हमारी कोई ना कोई स्टेटमेंट यहाँ पर और डायग्राम हमारा उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं बिठाती हूँ ए को यहाँ पर। ठीक है, मैंने ए को यहाँ पर बिठाया। नेक्स्ट बोला है एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में एम जो है वो थर्ड प्लेस पर बैठा है। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी कैंडिडेट का अगर फेस सेंटर की तरफ है तो उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। सपोज दैट हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड एम को थर्ड प्लेस पर बैठाना है। तो 1 2 3। ठीक है, थर्ड प्लेस मीन्स इससे नेक्स्ट थर्ड, इस पर तो ये बैठा ही है, इसको थोड़ा ना काउंट करेंगे। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर एम की सीटिंग कर दी। नेक्स्ट चलिए बात आती है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट। अब हु किसके लिए यूज हो रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। जो हमारा ब्लड रिलेशन था उसमें भी हमने हु के बारे में सेकंड पर्सन की ही बात की थी। तो यहाँ पर बोला है कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जो टी के लेफ्ट में सेकंड है, कौन? ए। सेकंड पर्सन कौन? स्टेटमेंट में जो पहले आया वो फर्स्ट पर्सन, जो दोबारा आया वो सेकंड पर्सन, सेकंड टाइम आया वो सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ए जो है वो सेकंड पर्सन है। ये कैंडिडेट सेकंड है लेफ्ट हैंड साइड किसके? टी के। टी के लेफ्ट हैंड साइड सेकंड, ये लेफ्ट है हमारा। अगर हम टी को यहाँ बिठा दें, सीधा बिठा दीजिए। ठीक है, टी के लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट और सेकंड हो गया ना ए। चलिए नेक्स्ट है डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। डी जो है वो सेकंड है कहाँ से? एच के राइट में। चलिए एच के राइट में डी को सेकंड बैठाते हैं तो ये एच हो गया। एच के राइट में डी को सेकंड, तो ये देखो एच है, नीचे वाला राइट हो गया। डी इज टू द राइट ऑफ, हो गया। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में डी सेकंड है, हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में डी सेकंड हो गया। हु इज, अब फिर से हु किसके लिए यूज हुआ है? एच के लिए। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जो टी के राइट में सेकंड है। समझ रहे हो कौन? हु किसकी बात कर रहा है? एच की। लेकिन एच तो हमारे पास टी के लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट है, तो इसको हम चेंज करेंगे। दोनों कंडीशन ठीक करनी है। दोनों कंडीशन ठीक करनी है तो हम क्या करेंगे? एच को लेके आएंगे। इधर बोला है हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में सेकंड है कौन? एच। तो एच को यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। टी के राइट में एच को हम यहाँ ले आएंगे सेकंड राइट। और फिर ये यहाँ पर कैंडिडेट कौन था? डी। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, और एच के राइट में ही डी सेकंड है, यहाँ डी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना फर्स्ट और सेकंड, और इसकी भी कंडीशन फॉलो है फर्स्ट और सेकंड। चलिए बात आती है नेक्स्ट। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में आर जो है वो सेकंड है, तो बी के राइट में आर सेकंड हो गया। चलिए बी के राइट में आर सेकंड करते हैं। ये बी हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, बी के राइट में आर सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड। अब नेक्स्ट क्या बोला है? आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। हु इज, हु किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए। हु इज नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ टी। लेकिन जो कौन? बी जो है वो टी का जस्ट पास नहीं है, यानी कि नेबर नहीं है। तो हमें डी को क्या करना पड़ेगा? टी से अलग करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक प्लेस और बचा है, हम इसको भी कर सकते हैं कि हम बी को अगर यहाँ पर कर दें और बी के राइट में आर सेकंड करें, तो आर यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। समझ रहे हो? देखो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो राइट हमारा यही हो गया ना। ठीक है, तो राइट सेकंड, बी से आर भी हो गया और टी का नेबर भी नहीं बना। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करता है कि देन हु इज सेकंड। एक बंदा और बच गया ना, कौन बच गया हमारा? पी बच गया ना शायद। पी को यहाँ सेटिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच जाए ना कैंडिडेट उसको आप बचे हुए प्लेस पर कर दो। तो अब आपसे पूछा है देन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में सेकंड कौन है?
तो बी हमारा ये था, लेफ्ट हैंड हमारा ये है, और सेकंड कौन हुआ, ये हमने एम लिखा था यहाँ पर, तो ये हमारा एम, तो आंसर क्या हो गया, एम। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बार बार इरेज करके इधर उधर किया है, तो आपको भी ऐसा करना पड़ सकता है, एक बार भी करना पड़ सकता है, 2 बार भी करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप ये समझ लो किस्मत से ही फर्स्ट टाइम में ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज तो किसी ना किसी को तो इरेज करके इधर उधर हमें करना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन है, आप खुद करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो फिर आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था वैसे, आप जब इसको फर्स्ट टाइम सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमें जो है इस क्वेश्चन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बार बार इरेज करके और एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैंने सर्कल का क्वेश्चन रखा, एक रो का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारा 5 बॉयज आर सिटिंग, सॉरी स्टैंडिंग, सिटिंग भी हो सकता है स्टैंडिंग भी हो सकता है। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो, एक रो में 5 बॉयज खड़े हैं, फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस है। अब आप सभी को पता है ईस्ट की तरफ अगर फेस करना है, ईस्ट हमारा इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। इसकी ईस्ट की जगह अगर फेस करना है तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस होता तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ठीक है। और अभी ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेस होगा तो हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो अभी हमने वर्टिकल लाइन लगाई, ईस्ट की तरफ सभी का फेस और 5 कैंडिडेट्स है, कैसे भी बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए तो इसको थोड़ा कर दीजिए, वन टू थ्री 4 5, ये 5 कैंडिडेट्स हैं और ईस्ट की तरफ इन सभी का फेस है। एरो में उसी की तरफ लगाती हूँ जिधर फेस डिनोट करना होता है, एरो से फेस ही डिनोट करती हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि मोहित इज टू द लेफ्ट ऑफ समीर, तुषार एंड स्मर्थ। स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़िए, आप इतना पढ़कर नहीं छोड़ देंगे कि मोहित इज टू द लेफ्ट ऑफ समीर। अगर आप मोहित को समीर के लेफ्ट में कर देंगे फिर आप इनको अलग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप ये देखिए ना, आपका फुल स्टॉप या कोमा कहाँ है, कोमा का भी अलग मीनिंग और अलग रोल होता है क्वेश्चन में, और फुल स्टॉप का भी, ठीक है। फुल स्टॉप पर एक बात खत्म हो जाती है, दूसरी बात स्टार्ट होती है। बात आती है अब मोहित की। मोहित इज टू द लेफ्ट ऑफ समीर, तुषार एंड समर्थ। इन तीनों कैंडिडेट्स के लेफ्ट में कौन है, मोहित। तो देखो अगर हम इधर फेस करके खड़े, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा मोहित हो गया। कहीं भी कर दो जहां आपकी मर्जी है, ठीक है। सीधा लिख देती हूँ मैं एम, मोहित हो गया। क्या बोल रहा है, किस किस के, मोहित इज टू द लेफ्ट ऑफ समीर, समीर, तुषार, तुषार, स्मर्थ। एसएम से मैं स्मर्थ को डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। 2 एस है ना, समीर और स्मर्थ, तो मैं एसएम से स्मर्थ और ओनली एस से समीर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि समीर, तुषार एंड समर्थ आर टू द लेफ्ट ऑफ अमन। अब अमन के लेफ्ट में ये तीनों बच्चे हैं, समीर, तुषार और समर्थ। समीर, तुषार और समर्थ, ये तीनों कैंडिडेट किसके लेफ्ट में है, अमन के लेफ्ट में। अमन के लेफ्ट में है तो अमन को तो यहाँ आना पड़ेगा हर हाल में, तभी तो ये तीनों ऊपर जाकर और फिर लेफ्ट में बनेंगे। तो कर देते हैं हम, एम को ऊपर कर देते हैं, ये एस हो गया हमारा, ये टी हो गया, ये एस एम हो गया और ये अमन हो गया, ठीक है। अब भी कुछ अगर चेंज करना पड़ेगा तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। हो गया कि समीर, तुषार एंड समर्थ आर टू द लेफ्ट ऑफ अमन। ओके, समीर इज बिटवीन, सॉरी समर्थ इज बिटवीन समीर एंड तुषार, समर्थ इज बिटवीन समीर एंड तुषार, समर्थ इज बिटवीन समीर एंड तुषार। तुषार को नीचे आना पड़ेगा, ये समर्थ हो गया, ये तुषार हो गया, समीर एंड तुषार। इफ तुषार इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तुषार इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स किसी के लेफ्ट की बात नहीं कर रहा है, ये लाइन के लेफ्ट की बात कर रहा है कि इस लाइन में लेफ्ट हैंड साइड से तुषार जो है वो फोर्थ है, 1 2 3 4 हो गया, फोर्थ ही है, हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। आगे पूछा है इफ
तुषार इज फॉर फ्रॉम लेफ्ट, हाउ फार इज समीर फ्रॉम द राइट। तो बताइए राइट से समीर कितने प्लेस पर है या कितनी दूर है, तो 1 2 3 4, 4 प्लेस दूर। तो आंसर इज क्या आ जाएगा 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। क्लियर, फिर से क्वेश्चन की कंडीशन देख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास होमवर्क के लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके और जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को कर लेगा जो बच्चा, आई थिंक उसको कुछ परसेंट सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी बेस पर है, 7 कैंडिडेट्स ही इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही इसमें है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड इसको बता देती हूँ, और लेकिन ये आप खुद ही करेंगे। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप इन कंडीशंस को सिटिंग अरेंजमेंट में करेंगे। उसके बाद ठीक है, आपके पास बताया गया है फर्स्ट कंडीशन, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स खेल रहे हैं ये सारे कैंडिडेट सिटिंग अराउंड ए सर्कल, और सर्कल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। आप सभी को पता है कॉमन सेंस, अगर इसने नहीं बताया है कि फेस किधर है, तो आपको पता है कार्ड्स खेलते टाइम फेस किधर होगा, बैक करके एक दूसरे की तरफ तो कार्ड्स खेली नहीं जाती है ना, सामने सामने फेस करके ही खेली जाती है। तो चलिए ये हमारे पास क्या है, सर्कल। सर्कल में यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम 6 को सिटिंग कर देते हैं, 7th को तब करेंगे जब हमें थोड़ा सा एक दूसरे के आसपास की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 7th तो हमारे पास ऑप्शनल है, हम कहीं भी उसको कर सकते हैं। 6th को करके जब जहाँ तक क्वेश्चन होता है वहां तक कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये हमारे पास 6 कैंडिडेट्स हो गए, अपोजिट्स किए हैं मैंने, ये ना समझिए कि 3 इधर और 3 उधर कर दिए, नहीं। ठीक है, तो अब बैठे सर्कल के सेंटर की तरफ इनका फेस है। बताइए, डी इज नॉट नेबर ऑफ सी एंड ई। सी और ई का नेबर नहीं बनाना है किसको, डी को। ये कंफर्म नहीं है, ये स्टेटमेंट कंफर्म नहीं है कि डी कहाँ करे, सी कहाँ करे और ई कहाँ करे। इसको 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। इसकी बात करते हैं। ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी, कहीं भी कर दीजिए, ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। मैं यहाँ कर देती हूँ, ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। दोनों का नेबर बनाने के लिए इसको बीच में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जी हु इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में सेकेंड है कौन, जी। जी को डी के लेफ्ट में अगर सेकेंड करेंगे, सेकेंड है जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में डी यहाँ है, डी के लेफ्ट में जी को सेकेंड हमने कर दिया। ठीक है, जी हु इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। इज द, अब देखो हु यूज होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है। सेकेंड मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ देखो कोमा लग गया ना, तो यहाँ पर तो सेकेंड ये खुद ही हो गया। क्या बोला, जी हु, जो, जी हु, यानी कि यही कैंडिडेट सेकंड है किसके, लेफ्ट ऑफ डी। यहाँ आप मत कह देना कि जी से पहले तो कुछ आया ही नहीं तो हम सेकंड इसको नहीं मानेंगे, हम तो इसको मानेंगे, नहीं। ठीक है, उसके बाद यानी दूसरे वे में आप ये कह सकते हो जिसके साथ हु लगा है उसी के लिए हु यूज हुआ है। क्लियर, चलो अब बात आती है इज। इज किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन, जो हमारे स्टेटमेंट में पहले आया वो फर्स्ट पर्सन बोला है। इतना तो हमने कर लिया। इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ, किसको, जी को ही नेबर बनाना है, किसका, ई और एफ का। तो ई और एफ का जब जी को नेबर बनाएंगे तो ये ई हो गया। ठीक है, 6 कैंडिडेट हो गए ना, एक और करना है, ई और एफ, ये एफ हो गया। 7th को तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं, 6 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन जितना हुआ था उतना कर लिया। और ये कंडीशन अगर हम एफ की सिटिंग यहाँ कर देते हैं तो जी की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है,
G, who is the second to the left of D, is the neighbor of E and F. और अब बताइए कि what is the position of C, what is the position of C, C की पोजीशन बताइए। C की पोजीशन बताने के लिए ऑप्शन में हो सकता है कुछ भी ऑप्शंस आपके पास गिवन है, जैसे कि इसके ऑप्शन है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने नोट नहीं किया। डायग्राम हमारा कंप्लीट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सी की पोजीशन बतानी है टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के जस्ट लेफ्ट में नहीं, ये तो राइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगा। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट, तो सी है ही नहीं, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में थर्ड नहीं, ये तो बिल्कुल पास ही है, ये भी रॉन्ग है। तो नेक्स्ट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकंड, ये बी है, बी के राइट में राइट है ना, सेकंड 1 और 2 सेकंड, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो सी की जो पोजीशन है वो सेकंड है, कहाँ से, बी के राइट से, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए इतना ही ठीक है, बाकी जो है पजल्स हो जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल जब आप करोगे इनकी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप पजल्स जब करोगे तो अच्छे से आपकी वो भी हो जाएंगी। पजल्स की हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप नॉर्मल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को करके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई एग्जाम में ये पहले रखा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन को आप करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन करके बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो एक्सप्लेन करके भी बताइए कि हम सर्कल में किसके और किधर किसको यहाँ पर रखेंगे, तब जाकर इसका आंसर निकलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।